हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक चौहान। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करना सिखाएंगे और बहुत आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री है। तो क्वेश्चन में दिया है कि सत्यापन करना है, यानी कि सिद्ध करना है कि साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दो साइड है, बराबर के दो साइड होते हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है राइट हैंड साइड यानी कि RHS होता है। तो हम हल करेंगे और LHS पार्ट को लेंगे पहले। तो यहाँ पर LHS लेने पर LHS में आपका दिया है साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम RHS को लेंगे, तो RHS आपका दिया है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर 2 और 2 लिखेंगे और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इंटू है, इंटू लगा देंगे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर हम भी 2 लिखेंगे और ऊपर है आपका भिन्न है, दो भिन्न है एक, तो जब दो भिन्न मल्टीप्लाई में होता है तो उसका अंश जो है आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 यानी कि एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और इसका गुणा हर का गुणा हर में हो जाता है। तो हर का गुणा हर में आपका रूट में 2 है, तो हर रूट में 2 गुणे रूट में 2, जब हम रूट में 2 और गुणे रूट में 2 लिखेंगे तो ये आपका 2 आ जाता है, ये आपका 2 आएगा। और रूट में 3 गुणे रूट में 3 लिखेंगे तो रूट में 3 आ जाएगा। रूट में 4 है, फिर गुणा रूट में 4 है तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा करेंगे रूट में 2 गुणे रूट में 2 आएगा, तो इसके बराबर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर इनटू है। अब एक अंश में आपका 2 है क्योंकि इसका अब इसके ये भी भिन्न हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये आपका इस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा और यहाँ पर 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए जब भी भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों सेम हो तो उसे हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देते हैं। ये इसे याद रखिए, ठीक। अगर भिन्न में ऊपर नीचे सेम है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 4/4 है तो आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 5/5 है तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए LHS आपका 1 है और RHS भी आपका 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अतः LHS बराबर RHS, ठीक। अगला क्वेश्चन है 12वां, cos 120 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कह रहा कि ये सभी जो है आपस में बराबर हैं। आपका पहला पॉइंट है कि cos 180 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, यानी कि ये पार्ट आपका इस पार्ट के बराबर है। तो हल करेंगे आपका, इसमें देखिए यहाँ तक हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपका LHS ये होगा, RHS ये है। तो हल में हम लेंगे LHS लेने पर तो LHS आपका है cos 120 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर माइनस साइन 30 डिग्री। तो अब ये देखिए क्या ये आपका दिया है cos 120 डिग्री, क्या ये इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है? क्या ये इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है? तो देखिए cos हमने लिख दिया, फिर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। 120 को हम लिख सकते हैं ना 90 प्लस 30, तो इस पार्ट में आ गया। अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे
तो माइनस हम माइनस लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसका RHS, तो RHS भी लेंगे हम। RHS लेने पर RHS आपका है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर, सॉरी इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो 2 लिखेंगे और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 1/2, यानी cos 60 के स्थान पर 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, 1 है 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर 2 है, इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब जैसे कि हमने लिखा है 2 का होल स्क्वायर, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का गुणा 2 बार, ठीक, 2 गुणे 2। यदि हमने लिखा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 3 का गुणा 2 बार, ठीक, तो 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 का गुणा 2 बार, 1 गुणे 1। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का गुणा 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 गुणे 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और नीचे आपका है 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, माइनस है माइनस लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे। आगे है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पार्ट आपका अंश में है, ठीक, तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2/4 है, 4 हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, जब ऊपर और नीचे जो चीज़ सेम होता है उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या ऊपर और नीचे कुछ सेम दिख रहा है? देखिए ऊपर 2 है, क्या नीचे भी 2 है? हाँ, नीचे भी 2 है, 4 में 2 होता है। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, जब 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2, ठीक, यही ना, यानी कि हम लिखेंगे 2/2 गुणे 2, और ऊपर नीचे जो चीज़ सेम है उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक, और इसके लिए नहीं कटेगा क्योंकि जो बराबर हो, ठीक, तो यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर भी 1 2 था ना, तो हम इसे क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। और ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर -1 है। अब ये 1/2 का मतलब आधा है, और यहाँ पर 1 है, जब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, 1 में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा ना। अब जो चिन्ह बड़ा होता है, जिस संख्या का जो संख्या बड़ी होती है उसका जो चिन्ह होता है वही हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है आधा से बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ओके, इसी तरह से आपका 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका देखेंगे, ये आपका है 1 - 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो जहाँ पर sin 60 डिग्री है वहाँ पर हम √3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है sin 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिखा, फिर sin 60 डिग्री है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं √3/2। अब हमने देखा कि sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, यहाँ पर 1 है 1 लिखेंगे, फिर माइनस से माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा हमने। अब यहाँ पर देखिए √3 का होल स्क्वायर, जैसे हमने बताया कि 2 का होल स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब 2 गुणे 2 होता है। तो √3 का होल स्क्वायर है, तो √3 का होल स्क्वायर का मतलब कि √3 गुणे √3। ओके, अब नीचे भी आपका 2 का स्क्वायर है, यानी 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए रूट का जो गुणा होता है, जब 2 रूट होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, ये खत्म हो जाता है, और ख़त्म होके ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचता है, 1 3 आपका बचेगा। जैसे √4 है गुणे √4 है तो ये हो जाएगा 4,
इसके स्थान पर हम केवल 4 लिखेंगे। ठीक, तो उसी तरह से रूट में 3 है, गुणे रूट में 3 है, तो इसके स्थान पर हम केवल 3 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए √3 का होल स्क्वायर यानी कि √3 गुणे √3, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पर इंटू है तो इंटू लगा देंगे और इसके स्थान पर √3 का होल स्क्वायर के स्थान पर 3 लिखेंगे और बटे 2 स्क्वायर के स्थान पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 में 1 2 है। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे भी यहाँ पर बताया हमने, तो उसी तरह से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 माइनस 3/2 ये हो जाएगा। अब आगे इसका देखिए इधर, अब 1 यानी कि 1 माइनस 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक, 1.5 में से 1 निकालेंगे तो आधा बचेगा ना, 1.5 में से 1 निकालेंगे तो आधा बचेगा। आप तो इसे सॉल्व भी करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी वैसे दिखा सकते हैं। ठीक, 1 में से जब 1.5 निकलेगा कितना बचेगा, या फिर 1.5 में से जब 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, आधा। और 1.5 संख्या जो है 1 से बड़ी होती है, तो 1.5 का जो चिन्ह है कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। और 1.5 में से 1 घटेंगे तो 1/2 बचेगा, आधा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, यानी ये सभी जो पार्ट आपका क्वेश्चन में दिया गया था ये एक दूसरे के बराबर है। ओके, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।